बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। 2025 की मुबारकबाद ख़ास तौर पर बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक अपने हबीब के सदक़े, मौला पंजतन पाक के सदक़े नए साल में हमें नए रास्ते खोले और तमाम आलम में जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं उनके तमाम रिज़्क़ में जो सी हैं आसानियाँ पैदा हों। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। 2025 बुर्ज जदी वालों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज जदी की बात करूँ, सैटर्न यानी ज़ोहल, इसके दो हाउस हैं, ये आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। दो डिपार्टमेंट है इसके। और ये बिल्कुल 30 साल बाद अपने हाउस में यानी बुर्ज दल्लो में शश योग बना के बैठा हुआ था। और ये वाहद प्लैनेट है जो बड़ी धीमी चाल से चलता है, बिल्कुल धीमी चाल से चलता है। और 29 मार्च को ये ट्रांजिट करने जा रहा है, शश योग ख़त्म होने जा रहा है और ये पाइसिस में जा रहा है यानी बुर्ज हूत में। बुर्ज जदी वालों को सबसे पहले तो मैं उनके लिए दूसरी मुबारकबाद ये देने जा रहा हूँ जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न था, उनका बाकायदा सारस्वती ख़त्म होने जा रही है 29 मार्च के बाद, बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है। ये तो बहुत अच्छा साइन है ना। सैटर्न, लेकिन सैटर्न अपने घर में था, इसने कुछ इतने जो उनसे झटके नहीं दिए आपको, बिल्कुल नहीं दिए। हाँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सारस्वती और उसमें कुछ आपको लर्निंग लेसन या कुछ लोग आपके लिए बाकायदा एक नए सबक के तौर पर आपने ना याद किए हों, ऐसा तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं हो सकता। 29 मार्च के बाद जैसे सैटर्न बदलेगा, आपके तीसरे घर में आएगा, वहाँ आपका पूरा पावरफुल होगा, वहाँ पर आकर आपसे मेहनत ये ज़रूर करवाएगा, लेकिन उसका बेनिफिट भी आपको देगा। दूसरी, मई के महीने में राहु जौन सा वो आपके खाना माल पे आ रहा है, राहु खाना माल पे आ रहा है। एक चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल करके चलिएगा, अपनी सेविंग को ज़रा अपने अखराजात कंट्रोल करके चलिएगा और बाकायदा अल्कोहल और नशावर चीज़ों से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल इन चीज़ों से इज्तनाब कीजिएगा। मई के महीने में जुपिटर जो आपके 5वें घर में है, आपके पास मई का टाइम है, जितने भी अपने शेयर मार्केट के काम, आपके लेन देन के मामलात और यहाँ तक कि बैरून मुल्क में ये जैकपॉट वगैरह जो भी अपने मामलात हैं, उनको बिल्कुल उनसे इस्तेफादा हासिल करने की, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक लम्हा ही बहुत होता है इंसान की ज़िंदगी के लिए। लोग कहते हैं जी देखे जी मेरा साल पूरा लगी, और मैं कहता हूँ यार चंद लम्हे इंसान की ज़िंदगी की काया पलट देते हैं। वही होते हैं समझदार लोग, उन जो लम्हों को, उस वक्त की पावर को जिन्होंने गेन किया होता है, वो सारी ज़िंदगी बैठ के उसका सुख लेते हैं। और बेवकूफ़ के लिए सारी ज़िंदगी जो उनसे लकी बन जाए, बेवकूफ़ ही होता है। वो जहन्नम दोज़ख में भी जाएगा ना, उसको भी नरक कर देगा। और अक्लमंद आदमी अगर नरक में भी जाएगा, दोज़ख में जाएगा, उसको भी जन्नत बना लेता है। बिल्कुल। अब बात असल में जो सबसे प्यारी ये है कि जुपिटर आपके 5वें घर में अब भी है। औलाद के मामलात की इंशाअल्लाह ताला आपको बाकायदा खुशखबरी, आपके यही वक्त है जिनके लव अफेयर्स के मामला चलते अपनी उसको ज़दवाजी ज़िंदगी में या उसको कोई रिश्ते का नाम दे के अपनी नई ज़िंदगी का नए साल के साथ आगाज़ कीजिएगा। आपके लिए बहुत सुनहरी मौका है, आपके इनकम ऑफ सोर्स बिल्कुल बेहतर हो सकती है। मई के बाद जुपिटर आपके बाकायदा 6ठे घर में दाखिल होगा। 6ठे घर में आगे थोड़ा सा स्टमक का प्रॉब्लम करेगा। ख़वातीन को मोटापे के लिए आपकी रेपुटेशन थोड़ी सी ख़राब करने की कुछ लोग करेंगे। रोज़गार में आपके जो नीचे लोग काम करते हैं वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नवंबर में यही जुपिटर जब 7वें घर में जाएगा, आपके 7वें घर में, चाहे वो रेट्रोग्रेड होकर जाएगा, 7वें घर में जैसे जाएगा, तो वहाँ पर जाकर बिल्कुल आपके लिए इतनी किसानियाँ पैदा हो जाएंगी। आपके रोज़गार, आपके बिज़नेस, आपके जो भी आपके काम थे, आप अगर सोच को जितना ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा उसमें वसअत पैदा कर सकते हैं, उतना आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर हो सकता है। शादी के मामलात, प्रॉपर्टी के मामलात, हर चीज़ आपके लिए जो है उसमें आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। और लेकिन 23 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक, 23 जुलाई को ये सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। लेकिन फ़िक्र की बात नहीं है, ये साल में होता है, रूटीन मैटर है। हाँ, रूटीन मैटर है, इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। और 28 नवंबर को ये सीधा भी हो जाएगा। तीसरे घर में ज़रा बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा और
آپ کا زیادہ رجحان اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی طرف سے، اور ڈیلی ویج آپ کے نیچے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ چاہے آپ کے ساتھ کچھ ان کا سلوک ناروا ہو یا کچھ ڈبل مائنڈڈ سوچ رکھتے ہو، لیکن آپ ان کے لیے بہت آسانیاں اس سال نظر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ کی شادی کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہیں گے، بزنس میں کوئی نئی ڈیل ہونا بالکل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہاں تک کہ جن کا امپورٹ ایکسپورٹ کنسٹرکشن کا کام ہے یا لوہے کی مصنوعات سے ریلیٹڈ ہے ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اچھا، منگل اس وقت جون سا آپ کے 7ویں گھر میں ریٹروگریٹ ہے، اس سے تھوڑا سا جون سا اجتناب کرنے کی کوشش کیجیے گا، ازدواجی زندگی میں بالکل خلل پیدا ہونے دیجیے گا۔ بزنس میں جو بھی آپ نے جو ڈیل کرنی ہے، جو بھی معاملات طے پانے ہیں وہ بائی ریٹرن کر کے چلیے گا، بالکل ہوا میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھ کے چلے گا۔ اور دوسرا، لیٹیگیشن کے معاملات سے، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جنہوں نے باقاعدہ کوئی گورنمنٹ میں کوئی جاب وغیرہ کے حوالے سے یا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جوڈیشری کے معاملات ہیں، وہ مئی سے پہلے آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن خود بھی کیجیے گا، غفلت کا مظاہرہ مت کیجیے گا۔ سیٹن گھر سے جانے والا، یہ میں آپ کو بتا دوں، جو بالکل ان کو جتنا سنورتا اتنا سوال لیجیے گا، سوالنا میرے رب نے ہے، لیکن انسان کی اپنی بھی کاوش ہوتی ہے، بالکل۔ تو جو بھرم ہے، کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں، کیپریکون والوں کا پتہ کیا مسئلہ، لوگوں نے ان کے بارے میں ایک عجیب سی رائے رکھی ہوتی ہے، ان کے پاس پیسے بھی نہ ہو، لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے بڑا کچھ جوڑ جمع کیا ہوا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اللہ پاک وہ جھوٹ کو بھی سچ کر دے، رب کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ۔ خواتین خاص طور پر اپنے اسٹمک کا خاص خیال رکھیے گا، موٹاپے کی طرف مت جانے دیجیے گا جن کو لیور کا مسئلہ ہے، اور دوسرا، جادو ٹونے کی طرف مت متوجہ ہونے کی کوشش کیجیے گا، بالکل چھوٹی چھوٹی تہمات میں جو سی ہے، یہ چیزیں انسان کو باقاعدہ برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اور نظر بد جو سی ہے، آج کل جادو ٹونا کرنے والے لوگ ختم ہو گئے، اب صرف دکانداریاں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور نظر بد وہ جادو سے بھی جو سے گہرے اثرات اس کے ہوتے ہیں، لہٰذا خدا کو یاد کیجیے گا، جتنا خدا کی وحدانیت میں اس کا دروازہ دستک دیں گے۔ بڑا خوبصورت قول ہے مولانا جلال الدین رومی صاحب کا، آپ فرماتے ہیں جو دستک دیتا رہتا ہے آخر وہ داخل ہو ہی جاتا ہے، تو لہٰذا یہ سال آپ کے لیے بہت اچھا ہے، صرف ان چیزوں سے احتیاط کرنے کی کوشش کیجیے گا، ہفتے کو غریبوں کو کھانا ضرور کھلائیے گا، کسی بلائنڈ نابینا آدمی کی مدد ضرور کیجیے گا، اور پھر دیکھیے گا لوگوں کے لیے ثانیہ پیدا کیجیے گا، جتنی ہو ثانیہ پیدا کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کے لیے ثانیہ پیدا کریں اور آپ کے لیے نہ ہو۔ بس اپنا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔